उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव बरसातीपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमन और छोटा भाई रोहित। दोनों के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में सिर्फ उनकी माँ शांति देवी थीं। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कभी खेत में मजदूरी मिलती, कभी नहीं। लेकिन दोनों भाइयों का एक सपना था, कुछ ऐसा करना जिससे उनका नाम पूरे इलाके में हो जाए। एक दिन दोनों घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। रोहित, कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करेंगे? तो और क्या करें भैया, हमारे पास पैसा भी तो नहीं है। अगर हम अपना काम शुरू करें तो? कौन सा काम? अमन मुस्कुराया। चिकन मोमोज का ठेला? रोहित हैरान रह गया। हमारे गांव में मोमोज कौन खाएगा? शहर में देखकर आया हूँ, लोग लाइन लगाकर खाते हैं। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो हमारा काम चल जाएगा। रोहित कुछ सोचने लगा। बात तो सही है। उसी समय माँ बाहर आईं। क्या खुसुर-पुसुर चल रही है? अम्मा, हम चिकन मोमोज बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं। माँ कुछ देर चुप रहीं। मेरे पास थोड़ी बचत है, अगर तुम दोनों मेहनत करोगे तो मैं वो पैसे दे दूंगी। दोनों भाइयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अगले दिन दोनों शहर गए। पुराना ठेला खरीदा, कुछ बर्तन, स्टीमर और सामान भी ले आए। जब ठेला गांव में आया तो लोग देखने लगे। अरे बेटा, ये क्या नया काम शुरू कर रहे हो? काका, चिकन मोमोज बेचेंगे। मोमोज? ये कौन सी चीज होती है? गांव वाले हंसने लगे। भैया, सब मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने दो, एक दिन यही लोग खरीदने आएंगे। अगले दिन सुबह से दोनों काम में लग गए। अमन चिकन तैयार कर रहा था, रोहित आटा गूंद रहा था, माँ मसाले तैयार कर रही थी। पूरा घर खुशबू से भर गया। बेटा, मेहनत से काम करना, भगवान साथ देगा। शाम तक 100 मोमोज तैयार हो गए। ठेला गांव के चौराहे पर लगाया गया। शुरुआत में कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। रोहित परेशान हो गया। भैया, लगता है हमारा पैसा डूब गया। धैर्य रख। तभी गुड़िया वहां आई। भैया, ये मोमोज कितने के हैं? 10 रुपए में 4। गुड़िया ने 10 रुपए दिए। उसने एक मोमोज खाया। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे 10 लोग आए, फिर 20, फिर 30। रात तक सारी मोमोज बिक गई। घर लौटकर दोनों ने पैसे गिने। आज की कमाई थी 850 रुपए। इतने पैसे? ये तो बस शुरुआत है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। दिन गुजरते गए। ठेली की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। हर शाम ठेले के सामने भीड़ लग जाती। और बेटा, 1 प्लेट मुझे भी पैक करके दे दो। घर में मेरी पत्नी मोमोज का इंतजार कर रही है। मेरे लिए 2 प्लेट। आपके मोमोज खाकर मजा आ जाता है। तीखी चटनी ज्यादा देना, आप चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं। अमन और रोहित दोनों तेजी से काम करते। कमाई भी बढ़ने लगी। 1 महीने बाद उनकी रोज की कमाई 2000 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन सफलता के साथ एक नई समस्या भी आई। गांव के लोग अक्सर अमन की तारीफ करते। अमन बेटा बहुत समझदार है, उसी की वजह से दुकान चल रही है। हाँ, अमन के दिमाग का कमाल है। इन्हीं की वजह से ये मोमोज की दुकान हमारे गांव में खुली और हम सबको ये मोमोज बहुत पसंद आ रहा है। रोहित ये बातें सुनता रहता। धीरे धीरे उसके मन में जलन पैदा होने लगी। एक रात दोनों घर लौट रहे थे। भैया, सब लोग सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, मेरी बातें तो कोई नहीं करता। सब आपकी तारीफों में लग जाते हैं। अरे, दुकान हम दोनों की है, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब अगर कोई चाहे तुम्हारी तारीफ करे या मेरी, बात तो एक ही होगी ना, क्योंकि हम दोनों भाई हैं। वो सब तो ठीक है भैया,
लेकिन नाम सिर्फ तुम्हारा होता है। ऐसी बात नहीं है, रोहित खामखा परेशान हो रहे हो। चलो घर चलते हैं। रोहित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक चुभन बैठ गई। मेले की खबर। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। सैकड़ों लोग आने वाले थे। अमन बहुत खुश था। अगर मेले में ठेला लगाया तो बहुत कमाई होगी। पैसा जमा करके माँ के लिए सोने के कंगन बनाएंगे। हाँ, लेकिन तैयारी भी करनी पड़ेगी। जहां हम 100 मोमोज तैयार करते थे, अब वही हमें 300-400 मोमोज तैयार करना पड़ेगा। दोनों ने तय किया कि मेले के लिए 3 गुना ज्यादा मोमोज बनाए जाएंगे। मेले से एक दिन पहले अमन शहर गया सामान खरीदने। उधर रोहित अकेले ठेले की तैयारी कर रहा था। तभी गांव के कुछ लड़के आए। रोहित भैया, असली मेहनत तो आपकी है। हाँ, अमन तो बस नाम कमा रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी आपका कहीं भी नाम नहीं होता। रोहित को उनकी बातें अच्छी लगने लगी। अगर आप अकेले दुकान चलाओ तो ज्यादा कमाई होगी और अमन भैया से ज्यादा आपका नाम होगा। रोहित सोच में पड़ गया। पहली बार उसके मन में अलग दुकान लगाने का विचार आया। अगली सुबह पूरा गांव मेले की तैयारी में लगा था। दुकानें सज रही थी। अमन और रोहित भी अपना ठेला लेकर पहुंच गए। लोगों की भीड़ देखकर दोनों खुश हो गए। लेकिन रोहित के मन में कुछ और चल रहा था। उसकी नजर बार बार भीड़ पर जा रही थी। वो सोच रहा था, अगर मैं अकेला दुकान लगाऊं तो सारी तारीफ मुझे मिलेगी। दोपहर में अचानक रोहित ने अमन से कहा, भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भैया, आप बुरा मत मानना। बोलो रोहित, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे तुम सारी बातें बता सकते हो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं अब अलग ठेला लगाना चाहता हूँ। अमन चौंक गया। क्या? मैं अपना अलग काम करूंगा। लेकिन क्यों? हम दोनों को साथ में काम इतने अच्छे से करते हैं, फिर अचानक से तुमको क्या हो गया? क्योंकि लोग मुझे कुछ नहीं समझते। अमन के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। अब मैं अपना सपना बनाऊंगा। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। अमन उसे जाता हुआ देखता रह गया। हे ईश्वर, ये आपने क्या किया? क्यों ऐसे रोहित के मन में ख्याल आया कि मेरा नाम उससे ज्यादा होता है? रोहित ने जलन और गुस्से में आकर अपना अलग चिकन मोमोज का ठेला खोल लिया था। शुरुआत में उसे लगा कि अब सारी तारीफ और कमाई उसी की होगी। उधर अमन अपने काम में लगा रहा। उसने कभी अपने भाई के खिलाफ कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन दोनों भाइयों के बीच की दूरी अब पूरे गांव को दिखाई देने लगी थी। सुबह का समय था। अमन अपने ठेले पर तैयारी कर रहा था। चिकन उबल रहा था, मसालों की खुशबू फैल रही थी। माँ शांति देवी भी उसकी मदद कर रही थी। बेटा, रोहित अभी तक घर नहीं आया? नहीं अम्मा, शायद अपने ठेले की तैयारी कर रहा होगा। माँ ने गहरी सांस ली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों पहले कितने खुश रहते थे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। दूसरी तरफ रोहित गांव की दूसरे छोर पर अपना नया ठेला लगा चुका था। उसे विश्वास था कि आज बहुत भीड़ आएगी। कुछ ग्राहक आए भी, लेकिन स्वाद पहले जैसा नहीं था, क्योंकि पहले मसाले अमन तैयार करता था, चटनी भी अमन ही बनाता था। अब रोहित सब कुछ अकेले कर रहा था। एक ग्राहक ने मोमोज खाकर कहा, पहले वाले मोमोज ज्यादा अच्छे लगते थे। रोहित को बुरा लगा। ये भी अच्छे हैं। अच्छे हैं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं है। ग्राहक चला गया। रोहित चुप हो गया। शाम को चौराहे पर लोग बातें कर रहे थे। दोनों भाई अलग हो गए। अच्छा नहीं हुआ। हाँ, पहले दोनों मिलकर काम करते थे तो मजा आता था। अमन का स्वभाव अच्छा है, उसने कभी शिकायत नहीं की। ये बातें रोहित ने दूर से सुन ली। उसका चेहरा उतर गया। रोहित को अपनी गलती का सुधार हो गया। वो अपने मन में ही सोचा कि वो अपने भैया से जाकर माफी मांगेगा और एक साथ ठेला लगाएगा। हे भगवान,
ये मैंने क्या किया? मेरे भगवान जैसे भाई के साथ मैंने ऐसे किया। मुझे माफ कर देना भगवान, मगर मेरी आंखें खुल चुकी हैं। लोगों के बातों से मैं ये कर बैठा। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो भैया, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं रोहित, मुझे पता था एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कल से हम अपना ठेला दोनों मिलकर लगाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। दूसरे दिन सुबह से दोनों भाई ने अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया और पहले जैसे काम करने लगे और उसके गांव वाले भी खुश थे। कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी के बेकार में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं।